भेदभाव की हर जड़ को हम मिलकर काटेंगे, सभी को इंसानियत का हक देकर नया कल बनाएंगे। साथियों, कुछ इस प्रकार के विचारों पर चरितार्थ हुआ है महाराष्ट्र का एक गांव सौंदाला। सौंदाला ने फैसला लिया है कि अब हमारे गांव में कोई भी भेदभाव जाति, लिंग, कलर को देख करके नहीं करेगा। अगर करेगा कोई तो उसे कठोर दंड मिलेगा। अब तक साथियों सौंदाला ने भेदभाव करने वाले कई लोगों को दंड भी दे दिया है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं केएन न्यूज, मैं हूं ब्रिजेश गुप्ता। साथियों, आप एक तरफ देख रहे हैं कि हमारे देश में लगातार जाति, धर्म, मंदिर, मस्जिद, भाषा, रंग को लेकर के किस प्रकार से भेदभाव हो रहा है। लोग आपस में लड़ रहे हैं। इस तरह की लगातार हमारे देश में हिंसा भी बढ़ रही है। लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं, जाति धर्म लेकर के लड़ाइयां कर रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं। तमाम उदाहरण पे आप लोग तमाम राज्यों में देखिए कि जाति धर्म को देख करके लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के जान को लेने पर तुल गए हैं। लेकिन इन सभी को पिछाड़ते हुए महाराष्ट्र में एक गांव है सौंदाला। उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया है कि अब हमारे गांव में इस प्रकार का जाति, धर्म, मजहब, भाषा, रंग, मंदिर, मस्जिद को लेकर के भेदभाव नहीं होगा। अब हमारे गांव में किसी भी प्रकार का जातीय भेदभाव नहीं होगा। यहां पर कोई व्यक्ति अपने नाम के पीछे सरनेम नहीं लगाएगा। और इस गांव ने इस प्रकार से जाति मुक्त गांव बना करके अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बन गया। जिस फैसले को हमारे देश के संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति यानी कि राष्ट्रपति को लेनी चाहिए, वह फैसला एक गांव का छोटा सरपंच ने ले लिया। आज इस सरपंच की हमारे भारत ही नहीं पूरे विश्व में चर्चा हो रहा है कि एक सरपंच ने ऐसा फैसला ले लिया जो कि वास्तव में ऐसा फैसला हमारे देश के राष्ट्रपति को लेकर के पूरे देश में लागू करना चाहिए। और साथियों, इस गांव के सरपंच ने यह फैसला लिया है कि हमारे गांव में कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म, वेशभूषा, कलर, मंदिर, मस्जिद, शिक्षा को लेकर के भेदभाव नहीं करेगा। अगर हमारे गांव में इस प्रकार से कोई व्यक्ति भेदभाव करेगा तो उसे कठोर दंड मिलेगा। अब तक इस गांव में कई लोगों को कठोर दंड भी देने का काम हो गया है। और इस गांव में यह फैसला अचानक नहीं लिया गया है। जाति मुक्त बनाने का फैसला अचानक नहीं लिया गया है, बल्कि 2024 से ही यहां पर फैसला लेना शुरू हो गया था। यहां पर रणनीतियां बननी शुरू हो गई थी, क्या कैसे क्या करना है 2024 से ही शुरू हो गई थी। गांव के सभी लोग एकत्रित होकर के, एकजुट होकर के इस फैसले का समर्थन किया था। और पूरा फैसला, पूरा नेतृत्व गांव के सरपंच शरद आगडे के द्वारा किया गया है। शरद आगडे ने इस फैसले का नेतृत्व किया है, इस फैसले को लाया है, जिसका पूरा गांव वालों ने समर्थन किया है। लेकिन साथियों, जाति मुक्त गांव बनने के बाद कुछ बातों को इस गांव के लोगों के लिए ध्यान में रखने के लिए प्रस्ताव किया गया है। क्या क्या बातें ध्यान में रखने के लिए गांव के लोगों के लिए किया गया है, आज मैं अपनी वीडियो में पूरी पॉइंट टू पॉइंट सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा साथियों। उससे पहले इस गांव की सामाजिक स्थिति के बारे में मैं बता दूं साथियों, तो यहां की टोटल आबादी 2500 है। यानी कि इस गांव में टोटल 2500 लोग रहते हैं, जिसमें से 65% मराठा समुदाय के लोग हैं, यानी कि सामान्य वर्ग के लोग हैं। और 20% एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जिनमें से कुछ लोग ईसाई धर्म को अपना लिए हैं। और बाकी जो है वो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, यानी कि 3% से ज्यादा मुस्लिम वर्ग लोग यहां पर हैं। यहां की ये आबादी है इतनी। और पिछले 10 वर्षों से इस गांव में किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं हुआ है। आपस में लोग किसी भी बातों को लेकर के झगड़ा नहीं किए हैं। आपस में जाति, धर्म, वेशभूषा, मंदिर, मस्जिद छोड़िए, छोटी मोटी बातों को लेकर के यहाँ के लोग आपस में 10 वर्ष हो गया लड़े नहीं है। और गांव के लोगों ने ऐसा सोचा कि भविष्य में भी ऐसा ही हो, इसलिए गांव के लोगों ने ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया है कि अब हमारे गांव में ऐसा नहीं होगा। अब साथियों बात करते हैं कि इन 2500 लोगों की जो गांव है, उन लोगों को क्या क्या ध्यान में रखने के लिए इस प्रस्ताव में पेश किया गया है, मैं आपको बताऊं साथियों। सबसे पहला है कि जात, धर्म, लिंग, नस्ल, मंदिर, मस्जिद, वेशभूषा, भाषा, रंग, कपड़े को लेकर के किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि ना जात, ना धर्म, ना मंदिर, ना मस्जिद, ना शिक्षा, ना पानी, किसी भी प्रकार के भेदभाव हमारे गांव में नहीं होगा। गांव के लोगों के लिए ये जो है बातें रखी गई है कि गांव के लोग, सभी लोग इस चीज को फॉलो कर लो। और गांव के लोगों के लिए
दूसरी पॉइंट ये हो गया, वहां पर एक स्लोगन चलाया जा रहा है, मेरा धर्म मानवता। यानी कि सभी को यह बता दिया गया है कि आप मेरा धर्म मानवता की सोच पर आगे बढ़ेंगे और इसको अपने दिलो दिमागों में उतार लीजिए कि यहां पर सबसे बड़ा धर्म आपका मानवता ही है। और तीसरी बात को इस गांव के लोगों के लिए यह हुआ है कि अब यहां पर जो भी सार्वजनिक जगह है, चाहे मंदिर है, चाहे स्कूल है, चाहे नदी है, चाहे शमशान घाट है, वहां पर सभी 2500 लोगों का अधिकार रहेगा। गांव के सभी लोग वहां पर अपनी संपत्ति समझ करके उसका उपयोग करेंगे। जिस तरह से लोग अपनी संपत्ति का हिफाजत करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, उसी तरह से गांव में जितने भी सार्वजनिक जगह है ये सभी के लिए होगा। वहीं चौथी बात गांव के लोगों को यह ध्यान में रखने के लिए प्रस्ताव में रखा गया है, वह यह है कि हर स्कूल, हर मंदिर, हर मस्जिद में सभी धर्म के लोग रहेंगे। यानी कि अगर स्कूल है तो वहां पर हिंदू के बच्चे पढ़ेंगे, वहां पर मुस्लिम के बच्चे पढ़ेंगे। अगर मस्जिद है जहां पर मुस्लिम के बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां पर हिंदू के बच्चे भी पढ़ेंगे। यानी कि सभी 2500 घरों के लोग यहां पर पढ़ेंगे। यहां पर किसी भी प्रकार का यह भेदभाव नहीं होगा कि यह केवल हिंदू के बच्चों के लिए बनाया गया है। गांव के लोगों का मानना है कि अगर ऐसा स्कूल में भी करेंगे तो स्कूल के बच्चे जो छोटे उम्र में यह चीज सीखेंगे तो भविष्य में गलत काम करने के लिए कदम नहीं उठाएंगे। अगर आज से वो भाईचारा बनाएंगे इसी उम्र में तो भविष्य में गलत काम करने के लिए उनके दिलो दिमागों में एक बार भी कोई बात नहीं आएगी। गांव के लोगों का मानना है कि अगर हम बचपन से बच्चों को यही सिखाएंगे, यही शिक्षा देंगे भाईचारा का, तो आगे अच्छा ही उनका भविष्य होगा। जाति धर्म देख करके लोग आपस में झगड़ा नहीं करेंगे। और पांचवा सबसे बड़ा बात गांव वालों के लिए क्या प्रस्ताव किया गया है, जो सबसे चर्चित है, वो है कि सोशल मीडिया। यानी कि गांव के लोग जितने भी हैं वो सोशल मीडिया पे जुड़े हैं। अगर वह किसी भी प्रकार का जाति धर्म भेदभाव की तरह की पोस्ट करते हैं अपने सोशल अकाउंट पर तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगा। अब तक कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी यह गांव के लोगों ने कर दिया है। जिन्होंने ऐसा कृत्य किया है उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो चुकी है अब तक। सोचिए, जो चीज हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री यानी कि हमारी भारतीय कानून को करनी चाहिए, वह एक गांव ने, एक छोटा सा गांव सौंदाला ने कर दिखा दिया। और साथियों, ये केवल बातें जो इस समय प्रस्ताव में पारित हुआ, गांव के लोगों ने जात मुक्त किया है, यह केवल आज से ही नहीं बल्कि 2024 से ही यह गांव के लोगों ने प्रयास किया है। इससे पहले इस गांव में महिलाओं के लिए कई प्रावधान लाया गया है। इस गांव के लोगों ने महिलाओं के लिए सितंबर 2024 में एक प्रस्ताव लाया था, विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन। यानी कि गांव के लोगों ने सितंबर 2024 में जो विधवा महिलाएं हैं उनको फिर से विवाह करना और उस विवाह में उनको प्रोत्साहन देने का एक प्रस्ताव लाया था, एक योजना लाया था। उस पुनर्विवाह में, विधवा पुनर्विवाह में 11,000 रुपए की सहायता राशि देने का फैसला इस गांव वालों ने किया था। और दूसरी बात, गांव वालों ने महिलाओं के लिए सबसे बड़ा फैसला ये लाया था कि महिलाओं के प्रति अपशब्द, यानी कि महिलाओं के प्रति, महिलाओं को जो अपशब्द कहेंगे, उन्हें गाली गलौज देंगे, उनको कठोर दंड दिया जाएगा। और यह प्रस्ताव गांव वालों ने नवंबर 2024 में ही लागू कर दिया था। यानी कि महाराष्ट्र के एक जिला अहिल्याबाई नगर, इससे 60 किलोमीटर दूर जो गांव है सौंदाला, इस सौंदाला के गांव के लोगों ने इतना बड़ा फैसला लिया है। जाति मुक्त फैसला गांव को बनाया ही, साथ में महिलाओं के लिए यानी कि सर्व समाज के लिए ऐसे ऐसे बातें ला दी, ऐसे ऐसे फैसले ले लिए गांव ने कि वास्तव में एक चर्चा का विषय बन गया। ये तो थी साथियों सौंदाला गांव का फैसला, जो फैसला लेकर के सौंदाला गांव ने वास्तव में हमारे देश को चौंका दिया है। और चौंकाया उस समय फैसला लिया सौंदाला गांव ने जब हमारे देश में जाति धर्म देख करके राजनीति चरम पर है। यूं कहें तो लोग जाति धर्म, मंदिर मस्जिद को लेकर के आपस में लड़ रहे हैं। उसी दौरान जो है इस गांव ने ऐसा फैसला लेकर के सभी के मुखों पर करारा जवाब देकर के सीख दे दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये अचानक नहीं हुआ है। इस गांव के लोगों ने बहुत मेहनत किया है, कड़ी परिश्रम किया है। मेहनत करके लोगों ने, गरीब लोगों ने अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दी है। क्योंकि गांव वालों का मानना है, जो कि सच्चाई भी है, कि जब शिक्षा रहेगा तो आप गलत कृत्य कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि अक्सर
जाति धर्म भेदभाव मंदिर मस्जिद को लेकर के वही लड़ाता है जिसके पास ज्ञान नहीं होता, शिक्षा नहीं होता है। जिस व्यक्ति के पास अच्छी शिक्षा होती है वो कभी भी जाति धर्म भेदभाव मंदिर मस्जिद को लेकर के लड़ाने का काम और लड़ने का काम नहीं करता है। जो कि गांव के लोगों ने ये साबित कर दिया कि अब हमारे गांव में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। अब हमारा गांव जाति मुक्त हो गया। जिस फैसले को हमारे देश के राष्ट्रपति को लेना चाहिए उस फैसले को एक गांव का सरपंच ने लिया है।